अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। असल में मुझे एक चीज़ ऐसी है जो कि मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है और अगर बिगिनर्स है तो ऑब्वियसली आगे जाके आपको मुश्किल होती है, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा आपको बता दूँ। हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर मैंने इस वक़्त 4 बटन लिए हुए हैं, सिंपल इज़ दैट। और आपको एचटीएमएल आती होगी पहले से यार। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसके बटन को गेट करा, किसकी मदद से? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, यानी कि जितने भी बटन हैं एचटीएमएल के अंदर सारे के सारे बटन आ जाओ। ऑटोमेटिक सारे के सारे बटन आ गए इस बीटीएन के अंदर, सिंपल इज दैट, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा जो भी बीटीएन है यानी कि जो बटन आया, एक एक इवेंट लिसनर लगाया कि जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, देख लो। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड, यानी कि जो भी हमारे पास बॉडी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट समझ लो, इस फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, एचटीएमएल की फाइल को। तो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर स्टाइल, स्टाइल के अंदर जो भी बैकग्राउंड कलर हो उसका कलर कर दो तुम रेड। यानी कि क्लिक करने पे मेरा बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा भाई। ओके, कोई मसला नहीं है। और मैंने क्या कहा, मैंने थोड़ी ट्रांजिशन डाल दी कि 1 सेकंड का टाइम ले, यानी कि जब मैं क्लिक करूं बैकग्राउंड का कलर जो रेड हो वो 1 सेकंड के बाद हो, यानी कि एज़ अ ट्रांजिशन टाइप का हो। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरीके से होगा। और थोड़ा और करा मैंने। दूसरा एक और मैंने कहा, जब दोबारा बटन हो हमारे पास तो ग्रीन कलर हो, दोबारा जब क्लिक हो तो हमारे पास ब्लू कलर हो, और जब आखिरी बार क्लिक हो तो हमारे पास ऑरेंज कलर हो। इसका मतलब बता रहा हूँ मैं। असल में बटन बनाए मैंने यहाँ पर 4। ठीक है, 4 बटन इसलिए बनाए, मैं चाहता हूँ कि जब रेड पे क्लिक करे तो रेड हो जाए, ग्रीन पे अगर क्लिक करे ग्रीन, ब्लू पे ऑरेंज पे, यानी कि इसको कोलैब करके देखें ताकि आपको पता लगे कि क्या करना चाह रहे हैं अभी हम। तो जैसे ही मेरा वेब पेज ऑन हुआ, आपको विजिबल हो जाएँगे 4 बॉक्स बने हुए होंगे अलग-अलग कलर के। हमें जो कलर चेंज करना है, अब इसको ज़रा गौर से देखें। हमें करना ये है कि अगर यूज़र रेड पे क्लिक करता है, तो ऑटोमेटिक बॉडी का जो कलर है वो क्या हो जाए? रेड हो जाए, ग्रीन पे ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, ऑरेंज हो जाए। हालाँकि बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसमें एक छोटी-सी ट्रिक छुपी हुई है, सो दैट्स व्हाई आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा मसला हल। अब जैसे ही मैं अगर एचटीएमएल के अंदर आता हूँ, मेरी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट है। हाँ भाई, कनेक्ट है। और लॉजिक्स मैंने लगाई हुई है कि सारे जो भी बटन आए मेरे पास, क्लिक के ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ठीक है, बॉडी का। लेकिन ये काम हमारे पास कर नहीं रहा। देखें, कोई भी बटन हमारे पास काम नहीं कर रहा और ना ही करेगा। आपको इसके अंदर परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है और वो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या चीज़ होती है। अगर मैं इसके वेब पेज पे जाकर इस लाइन को कॉपी करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और मैंने इसको कॉपी करा, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने इसको यहाँ कर दिया पेस्ट। अब आप एक चीज़ देखें, जो मैं बटन सारे के सारे गेट कर रहा हूँ एचटीएमएल से, वो मुझे रिटर्न क्या कर रहा है? एक नोड लिस्ट दे रहा है। नोड लिस्ट एक एरे की तरह होती है लेकिन एरे नहीं होती, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब सम टाइम आपको क्या होगा, आपको ये एरे भी रिटर्न करता है, और सम टाइम आपको कोई भी मेथड होते हैं वो आपको एचटीएमएल कलेक्शन भी रिटर्न करते हैं, सम टाइम आपको नोड लिस्ट भी रिटर्न करते हैं। तो आपने देखना ये है कि आपको मिल क्या रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर काम होगा हमारा। नोड लिस्ट रिटर्न कर रहा है, नोड लिस्ट उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक आप उसको एग्जैक्ट पोजीशन ना बताएं। पोजीशन कैसे? टोटल बटन कितने? 4। अब पहला बटन हमारा 0 इंडेक्स के ऊपर है, दूसरा बटन पहले इंडेक्स के ऊपर, तीसरा बटन दूसरे इंडेक्स के ऊपर, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, सिंपल इज दैट। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबकी स्पेसिफिक पोजीशन देनी पड़ेगी कि ये जो बटन है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर के भाई ये 0 इंडेक्स के ऊपर है, सिंपल इज दैट। इसको मैंने करा कॉपी। उसके बाद ये जो बटन है वो हमारे पास दूसरे, यानी कि 1 के ऊपर है ये, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर आए हम, ये किसके ऊपर है? हमारे पास 2 के ऊपर है, और ये हमारे पास आ गया 3 के ऊपर, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, सिंपल इज दैट। तो ये दे दी हमने पोजीशन। क्या अब काम करेगा ये? हाँ, काम करेगा, और 100% करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा काम? आओ चेक कर लेते हैं इसको। मैं जैसे यहाँ पर आया, इसको रिफ्रेश करा, रेड पे क्लिक करा, ग्रीन पे क्लिक करा, ब्लू पे क्लिक करा, ऑरेंज पे क्लिक करा, बेहतरीन तरीके से हमारे पास काम ये कर रहा है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि इस क्यूरी सेलेक्टर ऑल ने रिटर्न क्या करा? रिटर्न क्या करा? एचटीएमएल कलेक्शन, और सॉरी एचटीएमएल कलेक्शन कह रहा हूँ मैं, नोड लिस्ट रिटर्न करा। तो जब नोड लिस्ट रिटर्न किया जाता है तो आपको पोजीशन लगानी पड़ती है स्पेसिफिक एलिमेंट की, कि आप कौन से एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो। अच्छा, ये जरूरी है। जरूरी से मुराद ये है कि अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है, सपोज करो एक ही एलिमेंट से मुराद क्यूरी सेलेक्टर ऑल ले मैं, या क्यूरी सेलेक्टर लूँ, सपोज करो एक बटन ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आया मैं। अब सिर्फ मेरे पास एक बटन है यहाँ पर, ठीक है। बटन वाले को मैं चाहता हूँ कि जब क्लिक करें तो रेड कलर हो जाए, यानी कि ये वाला, सिंपल इज दैट। और ये काट रहा हूँ मैं। अब तो मुझे पोजीशन बताने की जरूरत नहीं हो सकती, क्योंकि भाई मेरे पास बटन कितने हैं? सिर्फ एक ही बटन है। आओ अब चेक कर लेते हैं इसको। रेड पे क्लिक करा, काम हो गया हमारा, ठीक है भाई। तो एक बटन होगा तो हमें पोजीशन बताने की नीड नहीं होगी, कोई मसला जो है वो हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे तो हमें पोजीशन बताना ऑब्वियसली जरूरी होगी, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा वो रिटर्न क्या कर रहा है। अगर इसे कॉपी करता हूँ मैं और इसे कंसोल के ऊपर लेके जाता हूँ,
इसे चेक करता हूँ कि रिटर्न क्या कर रहा है मुझे। डायरेक्ट मुझे रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब आराम से ईज़िली मैं इसके ऊपर बटन का इवेंट लगाकर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के काम कर सकता हूँ। ठीक है? अगर ये नोड लिस्ट रिटर्न करता मुझे या एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न करता, तो आपको 100% आपको उसकी इंडेक्सिंग बतानी ज़रूरी होती। तो शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आई होप कि आप समझते होंगे कि एचटीएमएल कलेक्शन और ये क्या चीज़ें होती हैं। एक और चीज़, अगर आपके पास नोड कलेक्शन यानी कि नोड अगर एरे आता है ना आपके पास, यानी कि नोड लिस्ट अगर कोई भी मेथड आपको रिटर्न करता है, यानी कि कंसोल के अंदर आता, तो आप उसको इजीली एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप मैप लूप लगा सकते हैं और कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल ये थोड़ी एडवांस चीज़ें, इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें हमेशा।